देखिए, मैंने बैतूल विधानसभा का चुनाव एक बार नहीं 2 बार लड़ा। चुनाव तो नहीं जीत पाया, लेकिन लोगों का दिल जीतने में बिल्कुल मैंने कामयाबी हासिल की। इसी चीज का परिणाम है कि मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। देखिए, नामांकन रैली बहुत ही बढ़िया हुई, धमाकेदार रैली हुई। इसके लिए पूरी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि 36 कौम के सभी वर्गों के सभी धर्मों के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पधारे और बाड़मेर स्टेडियम खचाखच भर दिया और पूरी रोडें भी जाम कर दी और राजस्थान की ऐतिहासिक नामांकन रैली के रूप में आपने दर्ज करा दी। इसके लिए पूरी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। और रैली के बाद में और पहले से ही माहौल है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बना हुआ है और इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से भारी मतों से विजय हासिल करेगी। और बैतूल से जो लोगों की भावना थी वो पूरे जिले के अंदर फैली और पूरे जिले के 36 कौम के लोगों की भावना मेरे साथ में है। कांग्रेस पार्टी संयुक्त रूप से, संगठित रूप से, सभी विवादों से दूर होकर एक जाजम पे बैठकर मजबूती से सभी लोगों के साथ में लेके चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस की शीर्ष नेताओं को, स्थानीय नेताओं को भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझ जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति के ऊपर आपने इतना बड़ा भरोसा करके उम्मीदवार बनाया। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब लोगों की इच्छा है और उनकी भावना भी है कि इस बार परिवर्तन जरूर करना है। और ये चुनाव है जो मारवाड़ की अपनाइत का चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है, जो हमेशा मारवाड़ जिस चीज के लिए जाना जाता है, आपसी प्रेम, भाईचारा, सौंदर्य, तो उसके लिए सभी लोग 36 कौम के भाइयों का साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। किसी चुनौती मानते हैं? अब जनता से बड़ी कोई चुनौती नहीं है। जनता ने इस बार कांग्रेस पार्टी को पक्ष में मन बना चुकी है और जनता फैसला करेगी, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में करेगी। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, दिल्ली विधायक मैदान में आ गए। चाहे मुकाबला त्रिकोणीय हो या चतुर्कोणीय हो, वो कांग्रेस पार्टी की एक तरफा जीत है और सामने वाले उम्मीदवारों के सारे वोट जोड़ लो तो दोनों के, तीनों के, चारों के, निर्दलीयों के, सब के मिला के उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी जनता। ये जनता ने इस बार मन बना लिया, भावनात्मक रूप से जनता कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ चुकी है और मेरे ऊपर आशीर्वाद देने का मन बना लिया। क्या लगता है, जैसे आप प्रत्येक विधानसभा में गए, बीजेपी से कुछ नाराज है क्या लोग? कुछ बिल्कुल है, बीजेपी की नाराजगी है। बीजेपी को 10 साल देख लिए, पिछले 5 साल तो बीजेपी ने दोबारा बोला कि 5 साल बहुत कम होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए थे। नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी नहर को जोड़कर पूरे बॉर्डर एरिया को खुशहाल करने का वादा हो, चाहे माही बांध से राजस्थान के हिस्से का पानी लाकर नई नहर बालोतरा और पचपदरा और जोधपुर का कुछ हिस्सा जालो सिरोही इस क्षेत्र को हरा भरा करने का वादा किया था। तो दोबारा फिर जनता ने उनको 5 साल और दिए कि 5 साल कम है। फिर 5 साल और देने के बाद में भी माही परियोजना के ऊपर 0% काम हुआ। जो वेस्टर्न राजस्थान कैनाल योजना के नाम से एक मेगा प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर कोई 0 काम हुआ। और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल योजना 13 जिलों के लिए जो परियोजना बनी थी, उसके ऊपर भी अभी काम शुरू नहीं हुआ। तो पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है और बीजेपी से लोग नाराज है क्योंकि वो खाली बातें ही करते हैं और धरातल पे काम किया नहीं है। विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता इसलिए नाराज है कि बीजेपी के सेंटर के अंदर कृषि राज्य मंत्री होते हुए भी किसानों की अनदेखी की गई। चाहे फसल बीमा क्लेम दिलाने में असफल हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने का मामला हो, चाहे किसानों को एमएसपी कानून की बात हो, हर तरीके से हर मोर्चे पर बीजेपी सरकार विफल रही है। उल्टी आय दुगनी के बजाय महंगाई 3 गुना बढ़ गई है, जिससे किसान परेशान है। किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंचा, प्रॉपर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। बिजली पूरे 8 घंटे किसानों को बिजली देने की बात थी, वो नहीं दिला पाए और हर तरीके से किसान परेशान है। इसलिए बीजेपी पार्टी के प्रति भारी रोष है। तो किला जी का कहना है कि मेरी गलती की सजा मोदी जी को मत देना, मोदी जी जैसे अच्छे इंसान नहीं मिलेंगे। देखो, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, पर यहाँ की जवाबदारी किसकी है? यहाँ का सांसद है वही कर सकता है। अपने मारवाड़ी में कहावत है कि जो खोदेगा वही गिरेगा, जो खिणे वही पढ़े। तो अब जिसने गलती की है, सजा तो वो उसी को भुगतने के लिए तैयार रहना है। अगर आपको इतनी चिंता थी
तो लंबे चौड़े भाषण नहीं देते, और उनको जो बोला आपने वो करके दिखाते। अभी खाली बातों से पेट नहीं भरता। आपने भाषण तो बहुत अच्छे अच्छे दिए, मोदी जी के गुणगान भी बहुत बढ़िया तरीके से किए, लेकिन धरातल पे क्या किया बताओ। आप तो बोल रहे थे शुरू में बने थे एफटीओ बना देंगे, आप कितने एफटीओ बनाए। आप बोल रहे थे अनार की प्रोसेसिंग यूनिटें लगाएंगे, कितनी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में लगाई है बताओ। जीवाणा वगैरह अनार की मंडी है, वहां एक आधी प्रोसेसिंग यूनिट लगा देते। उसके बाद में कई मशरूम की खेती के सपने दिखाए, कि मछली पालन के सपने दिखाए, पशुपालन के दिखाए। आप बताएं तो सही धरातल पे किया क्या है। बातों के अलावा, बातों से पेट नहीं भरता। तो जनता तो इस बार जो किया है उसकी सजा भुगतने के लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। कर्नल साहब ने एक स्पीच में बयान दिया कि हरी जी के कांटे थे उम्मीदवार राम जी, इसलिए इनको टिकट दे दी और अपने साथ में शामिल कर लिया। देखिए, कर्नल साहब बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानीय हैं, बड़े नेता है और सबके बाड़मेर जैसलमेर की जनता के आदर्श हैं। तो कांटे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। सब पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ रही है और अपने अपने अच्छे के लिए सब हर एक प्रत्येक कोई प्रयास करता है, लेकिन कर्नल साहब भी एकजुटता से लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को जिताने के अंदर उनकी अहम भूमिका रहेगी। कांग्रेस संगठित है, साथ में है सब। कांग्रेस 100% संगठित, आपने देखा था ना, एकदम इतनी संगठित कांग्रेस अगर विधानसभा चुनाव से पहले होती तो यहाँ की 8 की 8 सीटें आती। बट जो हुआ वो पुराने जमाने की बात है। अब आगे बढ़िया कैसे होना चाहिए उसके लिए हम सब मिलकर अच्छा प्रयास करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। 36 गांव के लोगों की राय मशुरा करके सबको साथ में लेकर बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा का विकास ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र में कैसे हो उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। और मारवाड़ की जो पहचान रही है हमेशा आपसी प्रेम भाईचारा, वो मिसाल हमेशा कायम रहनी चाहिए। कोई आज मैदान में आ गया चुनावी फायदा उठाने के लिए अनगढ़ बयानबाजी कर ले, एक दूसरे को भड़काऊ भाषण दे दे, उन चीजों से बच कर रहने की मैं सभी को अपील करूंगा। सभी युवाओं से करूंगा, सभी संप्रदाय से करूंगा, सभी धर्म के लोगों से करूंगा, सभी 36 कौम के युवा से लेकर बुजुर्ग तक सबसे यही अपील करूंगा कि अपने भाईचारे की मिसाइल है वो कायम रहनी चाहिए और अपने शांति प्रिय तरीके से चुनाव लड़ें। क्योंकि चुनाव के अंदर 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने के टाइम के अंदर आपसी रिश्ते खराब न करें। जिस प्रकार अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सभी संप्रदायों के, सभी धर्मों के लोग अपने भाई की तरह रहते हैं, वैसा का वैसा माहौल चुनाव के अंदर भी रहना चाहिए। अपनायत की परिचय देकर ये अपनायत का चुनाव है, अपनी मारवाड़ की पहचान का चुनाव है। इसलिए अपनी पहचान के ऊपर कायम रहना है और मजबूती से चुनाव लड़ना है। और बीजेपी के प्रति जो निराशा है लोगों की, वो मैंडेट अब कांग्रेस को फायदा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और जो जनता की आशा और उम्मीद के ऊपर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। तो एक बात, जैसे कांग्रेस नेताओं के जो निशाने पे तो निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी है, बीजेपी तो कोई है ही नहीं। देखिए, बीजेपी को आप इग्नोर नहीं कर सकते और मेन मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का ही है। निर्दलीय प्रयास कर रहे हैं और लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं उन सभी भाइयों से, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे निर्दलीय हो, सबसे मैं यही अपील करूंगा कि आपसी भाईचारा सबसे जरूरी है, वो कायम रहना चाहिए। उसके बाद विचारों की लड़ाई है, जो आपको अच्छा लगे आप पहचान करें, हकीकत में संघर्ष कौन कर रहा है, रियल और रील में फर्क महसूस करें और दिखावटे की दुनिया से हटकर हकीकत की तरफ ध्यान देते हुए इस चुनाव के अंदर मन से चुनाव लड़ें, भाईचारे से चुनाव लड़ें और अपनायत से चुनाव लड़ें। आप भी कहते हुए रविंद्र सिंह भाटी अच्छे इंसान है, रविंद्र सिंह भाटी कहते हुए मेजराम भी अच्छे इंसान है, तो आमने सामने अच्छे इंसान लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, चुनाव मैंने बोला ना, लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। ये सिद्धांत और विचारों की लड़ाई है। एक दूसरे पर सीटा कसी और किसी उछालने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। और अपनी जो परंपरा है, आपसी भाईचारा है, वो मैं तो वो सबसे ज्यादा जरूरी समझता हूँ, वो कायम रहना चाहिए। बाकी प्रयास सब अच्छे के लिए कह रहा है। मेरा मेन फोकस है एजुकेशन पे। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, एजुकेशन के अंदर वो सुधार आनी चाहिए, वो क्रांति आनी चाहिए। जो बाबा साहेब की आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले जो सोच थी, वो लंदन में पढ़ के आए थे और विदेशों में, कई देशों में वो जाके आए थे। तो वहां की व्यवस्था अपने भारत के अंदर कैसे हो, वो उस समय का उनका सपना है। उस सपने की में प्रयास जरूर किए, लेकिन जिस ऊंचाई तक जाना था उसमें कहीं न कहीं अभी पीछे हैं। तो हम सब मिलकर सकारात्मक रूप से, एक भावनात्मक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाएंगे, ताकि अपना एजुकेशन के सेक्टर में युवा
अपने यूएस और यूरोप से तुलना में उसके बराबरी की स्तर तक एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसे ले जा सकते हैं, उस दिशा के अंदर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। साथ ही साथ लोगों की मूलभूत सुविधाएं, सड़क की है, पानी की है, डीएनपी, ये डेजर्ट नेशनल पार्क की समस्या है, आज वहाँ लोग ऊंट पे और मटके से पानी लाने के लिए मजबूर है। तो वो मूलभूत सुविधाएं जहाँ जो क्षेत्र पीछे रह गया उनको आगे कैसे लेके आए, ये सब मिलकर सकारात्मक रूप से प्रयास करेंगे। साथ ही युवा को रोजगारोन्मुखी शिक्षा कैसे मिले, जो ऐसी शिक्षा युवाओं को मिले ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर रोजगार के अवसर खुद पैदा करें। आज आप देख लीजिए पूंजीवाद की तरफ बढ़ावा जा रहा है, सरकारी सेक्टर के अंदर सारे सिस्टम बदल रहे हैं, तो उस हिसाब से युवा को अगर तैयार नहीं रहेगा तो आगे कंपटीशन में फाइट करके अपने आप को स्थापित कैसे कर सकते। इस कंपटीशन के युग में, प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर शिक्षित होंगे तभी अपन आगे बढ़ेंगे और तभी अपन विकसित हो पाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा में टिका रहने के लिए एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ में हायर एजुकेशन, हायर स्टैंडर्ड की एजुकेशन, उसके ऊपर सकारात्मक प्रयास करेंगे। और अपने बाड़मेर जैसलमेर सेक्टर के अंदर कुदरत की जिस मेहरबानी हुई है, आज से 25-30 साल पहले क्या टाइम था, मैंने खुद हाथ से हल करा हुआ है, मटके पे पानी लाया हुआ है, खेजड़ी से लूंग लाया हुआ है और कपड़े की रंगाई से पैक में काम किया हुआ है, नमक की थैली पैक की हुई है, सरकारी नौकरी भी की है, प्राइवेट धंधा भी किया है। मैंने बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव देखे हैं, तो मुझे सब अनुभव है कि नौकरी करने वाले की क्या परेशानी हो सकती है, बिजनेस करने वाले की क्या परेशानी हो सकती है, किसान की क्या परेशानी हो सकती है। सभी अनुभवों का फायदा पूरी जनता को दिलाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। बाड़मेर जैसलमेर के प्रत्येक मुद्दे जो सबसे बड़ी पंचायत के अंदर रख के हल कर सकते हैं, उसमें पूरा मैं ईमानदारी से प्रयास करूंगा। ये लोगों को समझाने के लिए, ये भावनात्मक रूप से लोगों के साथ अटैचमेंट करने की मैं अपील करता हूं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता मुझ पर आशीर्वाद देगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि निजी कंपनियों, जो बड़ी कंपनियों में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट हो। जैसलमेर बाड़मेर गुजरात लाइन से, सीधी रेलवे लाइन से जुड़े, बाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट बने ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ड्यूटी राजस्थान गवर्नमेंट को मिले। और साथ ही साथ बड़े उद्योग जैसे मोटर व्हीकल के उद्योग, आप देखें अब साउथ के अंदर सारी फैक्ट्रियों है, टाटा मोटर की कंपनी वहां है और अशोक लीलैंड की कंपनी हो गई, छोटी कार की कंपनी हो गई, महिंद्रा की कंपनी हो गई। अब राजस्थान में कितनी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो राजस्थान के अंदर स्थापित है। मेरा प्रयास रहेगा कि इन सब कंपनियों के लिए अनुकूल वातावरण है। बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा, यहाँ विस्तृत भूभाग है, यहाँ स्किल मैन पावर की कोई कमी नहीं है, यहाँ जमीन की कोई कमी नहीं है, इन्वायरमेंट वातावरण एकदम उनके प्रतिकूल है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ बड़े उद्योगों को यहाँ लाएं ताकि युवाओं को यहाँ अधिक से अधिक रोजगार मिले, किसान समृद्ध हो, माही समझौते का पानी राजस्थान को मिले। ईस्टर्न कैनाल का काम तो इन्होंने शुरू किया है, तो वेस्टर्न कैनाल का काम भी पैरेलल शुरू हो, जल्दी से जल्दी पीने के पानी के साथ साथ में पूरे बाड़मेर जैसलमेर के हर किसान के खेत तक सिंचाई का पानी जाए ताकि मेहनती किसान अपने पैरों पर खड़ा होकर देश को मजबूत बना सके। लोग कहते हैं नेता आते हैं, वादे खूब करते हैं, वापस कोई नहीं आता। नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, उनका भाई हूँ। मैंने कभी नेता जैसा फील नहीं होने दिया और आगे भी मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता को भरोसा दिलाता हूँ कि आपका भाई और आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि हमारा कोई नेता आया है। वो प्रेम से मेरे को भाई कह के बुलाएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और मेरा प्रयत्न ये रहेगा कि मैं ईमानदारी से, सच्चाई और अच्छाई के साथ में लोगों की सेवा के लिए काम करूं। आगे कौन कौन स्टार प्रचारक आ रहे हैं आपकी चुनाव में? देखिए, चुनाव के अंदर राजस्थान के बड़े नेता सभी आए, हो सकता है दिल्ली के 2-4 नेता भी आए और बाहर से भी आ सकते हैं। वो जैसी आवश्यकता होगी और जो पार्टी आला कमान को, नेताओं को जो उचित लगेगा वो करेंगे। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में एक सकारात्मक माहौल के साथ में कैसे पहुंच सकूं और उनको मेरी बात समझा सकूं ताकि लोगों ने मेरे ऊपर जितना भरोसा किया है वो और अधिक भरोसा करें। और इस बाड़मेर जैसलमेर ये मारवाड़ के अपनायत के चुनाव है और अपनायत की जीत, एक तरफा जीत होनी चाहिए, ये मेरा प्रयास है। तो हनुमान जी 19 तारीख को फ्री हो जाएंगे, अपने वहाँ वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद आएंगे यहाँ पे? बिल्कुल आएंगे। हनुमान जी हमारे सम्माननीय थे, सम्मान्य है
और राजनीतिक रूप से तो अभी हमारी विचारधारा कांग्रेस के साथ जुड़ी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे आदरणीय है, सम्माननीय है और वो भी पूरी मेहनत करेंगे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मिल के चुनाव लड़ रहे हैं और आरएलपी पार्टी का पूरा बाड़मेर से लेकर हरियाणा बोर्ड तक 8-10 सीटों में एक तरफा उनको पूरा फायदा मिलेगा और आधे से अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उमेश जी, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन, एक तरफ केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, कांग्रेस के खाते फ्रीज हो रहे हैं, क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन मोदी जी पर भारी पड़ेगा? बिल्कुल भारी पड़ेगा। अति हर चीज की खराब होती है। अब ज्यादा खाना खाओगे तो उसको भी पचाना मुश्किल हो जाएगा ना। तो अति हर चीज की अति का अंत बुरा होता है और अत्याचार लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चलने से ही जनता का मन जीता जाता है और लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास करेंगी तो जनता डबल गुस्से के साथ उनको घर बिठाना भी जनता के हाथ में है और जनता जानती है और जनता जो निर्णय करेगी वो सही और सटीक निर्णय करेगी। भाजपा विचारधारा को कोई अल्पसंख्यक वोट नहीं देते। इस बार एक निर्दलीय प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय थोड़ा सा उस तरफ डाइवर्ट हो, कांग्रेस के पक्के वोट डाइवर्ट हो रहे हैं, लग रहा है आपको या फिर आपको? देखिए, निर्दलीय की अलग परिस्थितियां थी, उनकी भी कुछ असली बीजेपी नकली बीजेपी की लड़ाई है और वो उनकी आपस का मामला है। वो बीजेपी दो धड़ों में बटी है, ये आपका बात सही है और वो भी निर्दलीय प्रत्याशी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि असली बीजेपी के प्रत्याशी हम हैं और हम ही बीजेपी का ही हिस्सा हैं। तो वो तो लोग सब समझते हैं और अल्पसंख्यकों को क्या करना है और SC/ST भाइयों को क्या करना है और सभी भाइयों को क्या करना है, वो उनकी मर्जी के ऊपर है। मैं तो सबसे यही अपील करूंगा कि आपको मर्जी आए, जो अच्छा लगे वहां वोट करना, लेकिन चुनाव के अंदर शांति बनाए रखना, माहौल खराब ना करें। ये मेरी पुनः हाथ जोड़कर बारंबार सबसे अपील है कि सोशल मीडिया पर कोई ऐसी टीका टिप्पणी ना करें जिससे किसी आत्मा को ठेस पहुंचे, किसी को व्यक्तिगत रूप से बुरा लगे। आप जरूर जवाब दें, लेकिन तर्क संगत जवाब दें। भड़काऊ भाषा का प्रयोग नहीं करें, चाहे भाषण में हो चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो। कृपया शांति बनाए रखें और मारवाड़ को मारवाड़ ही रहने दें। ठीक है।